तो चलते हैं, राम राम। अथ हलंत हलंत स्त्रीलिंगा, क्या चलेगा? यही ना चलेगा, हलंत पुल्लिंगा हो गया, कहे। अब आगे चलेगा अथ हलंत स्त्रीलिंगा। बताया था कि अजंत शब्द होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के हैं। कौन? तो इसी तरह से शब्द भी कितने प्रकार के? उन शब्दों में भी तीन तीन लिंग हो गए, अजंत में भी तीन लिंग, क्योंकि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंगम त्रिविधम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है कि नहीं? तो तीन लिंग होते, तो अजंत वाले में भी तीन हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो ये सब हो गए। अब हलंत वाला है तो हलंत में भी पुल्लिंग हो गया, आ गया क्या? स्त्रीलिंग। अब बचा क्या है? नपुंसक लिंग, वो अभी होगा। अभी क्या चल रहा है? स्त्रीलिंग। तो पहला पाठ है अथ हलंत स्त्रीलिंगा। अब पहला सूत्र है इसका नवोधा। क्या सूत्र है? नहा षष्ठ्यंत है, धा क्या है? प्रथमांत, और झलिय पदांते की अनुवृत्ति आ जाती है, जिससे अर्थ होता है नहा हस्य धा स्या झलि पदांते। ना संबंधी जो हकार, उसको क्या होता है? धा होता है, झल और पदांत। तो नहा का अन्वय कहाँ होता है? कोई पूछ ले कि नहा का अन्वय कहाँ होता है भैया, तो क्या बताओगे? हा में। किस में होता है? किस संबंध से? अवयव विभाव संबंध से। अरे नाह का जो अवयव हा, क्या हा क्या होगा? नाह का अवयव ही तो होगा, तो कौन सा संबंध है? अवयव विभाव। तो नहा ना संबंधी यह हकारः तस्य स्थाने धा स्यात् झलि पदांतेत परतः। समझे कि नहीं? तो ये समझना है कि किसका कहाँ अन्वय होता है। क्या जिसको समझ में आ रहा है थोड़ा सा कुछ, तो उसको समझ लेना चाहिए कि किस में। कोई इस तरह से पूछ ले अगर कि क्या है भैया, नहा का कहाँ अन्वय हुआ, तो बता देना हकार में हुआ। हकार का किस में हुआ? तो धा में हुआ। हस्य क्या होता है? धा होता है। और झलिय पदांते का कहाँ अन्वय होता है? तो उसी में होता है। किस में? वो हकारवा में, कि उस हकार से क्या परे होना चाहिए? अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से उस हकार में क्या होता है? ना संबंधी यह ह पदांत झल अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टा यह हा तस्य स्थाने धाव है कि पदांते विद्यमानत्व, पदांत का विद्यमान विद्यति क्रिया अध्याय करके विद्यमानत्व संबंध से, और झल का अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से। झल अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टा यह हकारा, अथवा पदांते विद्यमानस्य यह हकारा, पदांत भूता यह हकारा तस्य स्थाने, है कि पदांते स्थिता यह हकारा। इस तरह तो इनका सबका कहाँ क्या अन्वय हो रहा है, इसको समझ लेना चाहिए। तो अर्थ वही है सब। कोई भ्रमित करने के लिए, कुछ जानकारी के लिए कि ये समझ रहा कि नहीं समझ रहा, तो ये सब चीज़ें व्युत्पत्ति वाली होती हैं, इनको क्या कर लेना चाहिए? समझ लेना चाहिए। तो नहा हस्य धा स्या झलि पदांते च, यानी ना संबंधी जो हकार है उसको क्या होता है? अब देखो ये स्त्रीलिंग है, क्या हो जाएगा? उपानत शब्द है। क्या है? उपानत है। अब उपानत क्या होगा? उप पूर्वक ना धातु, तो उपनः है। क्या है? उपनः। कोई वादी प्रत्यय करके सर्वपारी उसका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो उपनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वादी प्रत्यय लाएंगे, उपनः कहे सूखा लंग्यादि लोप कर दो, पदांत में हा मिल जाए कि नहीं मिल जाएगा? अब तो उस हा को का ना का हकार है, उसको क्या कर देना? तो क्या बनेगा? उप नद, जस तो कर देना, वावसान चर तो कर देना, क्या बनेगा? उपानत, उपानद, ता वाला दा वाला, उपनद बनेगा है। अभी दीर्घ नहीं होगा, अभी दीर्घ करने के लिए आएगा ये कौन सा? नहीं वृत्ति वृषि व्याधि रुचि सही तनिषु कौ, कहा कौ, कौ प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहणे कौ का मतलब होगा कुवंते, उत्तर पदे परता, कुवंते। आप कुवंते उत्तर पदे जाओ, क्या होता है? उत्तर पद मत कहो, बस कह दो कुवंतेषु परता, कुछ प्रत्यांतेषु परता पूर्व पद से दीर्घास्य, ये अर्थ है इसका। यानी कुछ प्रत्यांत जो न वृत, सभी नहीं, कोई भी कुछ प्रत्यांत ना हो, ये अगर कुछ प्रत्यांत परे हो, क्या? न वृत्ति माने वृत वर्तने धातु है, वृष है, व्याध है, रुचि है, और सा है, और तन, ये धातु अगर कुछ प्रत्यांत पर में हो, ये अगर तो क्या होगा? पूर्व पद को दीर्घ। तो यहाँ कौन सी धातु है? ना है। इनमें ना है कि नहीं है? और क्या है वो? कुछ प्रत्यांत भी है, इसलिए कुछ प्रत्यांत ना पर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? पूर्व पद को। छोटू समझ रहे हो?
पूर्व पद को क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उपनद, उपनद बना ही था, अब क्या हो गया, पाके आ को दीर्घ हो गया तो उपानत, उपानद बन गया। आगे क्या होगा भैया, दीर्घ हो जाएगा बस, और हा रहेगा, क्योंकि झल अथवा पदांत में ही केवल क्या होगा, था होगा, तो वहीं जस्त हो जाएगा, तो हलादि व्यक्तियों में हो जाएगा। अब बाकी जगह क्या होगा, आजादी व्यक्ति, उपानह है, मिला दो, उपानहु, उपानहा, उपानहम, उपानहु, उपानहा, उपानहा, उपानद्भ्याम, क्या, उपानद्भि, उपानहे, उपानहा, उपानहा, उपानहो, उपानहाम, उपानहि, उपानहो, उपानत्सु, ठीक है ना। इस तरह से क्या इसका रूप चला लेना चाहिए। अब आया क्या, उष्णिक, क्या आया, उष्णिक आया ना, हाँ। आगे उष्णिक शब्द है, क्या है, उष्णिक में क्या है, उष्णी है, क्यों प्रत्यय हो ही जाता है, कहाँ से, ऋत्विक दृक, क्यों प्रत्यय का सर्वपारी जानते हो कैसे लोप होता है। अब फिर बचा उष्णी, और उष्णी में क्या हो जाता है, कुन प्रत्यय से, कु से क्या हो जाता है, कुत हो जाता है, कुत में क्या होगा, हा को घा होगा, उष्णी है ना, हा को क्या हो जाएगा, अंतरतम्यान, हा को घा हो जाएगा, और फिर जस्तु कर देना, जस्तु चर तो क्या हो जाएगा, अब बाकी जगह मिला देना, हो गया। हलादि व्यक्तियों में फिर से कुत करना, घा कर देना, और जस्त हो जाएगा, बस चर्त होगा नहीं, चर्त तो केवल सु में होगा, सप्तमी के बहुवचन में, बाकी केवल जस्त होगा, ठीक है भैया। तो उष्णिक भ्याम इत्यादि बनेंगे, और सप्तमी के बहुवचन में हाँ चर तो हो जाएगा, तो का हो जाएगा, और उधर सत्य हो जाएगा, आकाश संयोग छा हो जाएगा, तो उष्णिक छु बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी जगह केवल जस्त होगा, तो उष्णिक भ्याम, उष्णिक भी इत्यादि बनेंगे। आजादी व्यक्तियों में मिलाते जाना, उष्णिह, उष्णिहा, उष्णिहम, उष्णिह, उष्णिहा, उष्णिहा, इत्यादि रूप बन जाते, कोई दिक्कत। अब देव शब्द आया, क्या आया, देवहु, तो दिव शब्द है, क्या है, दिव है। दिव में क्या होता है, सु आ गया, क्या आ गया, सु आ गया। अब दिव औ से क्या हो गया, औत हो गया, यण ऊ को का, दिव वाह को का होगा, औ हो जाएगा, तो क्या बन गया, दी औ, दी, आदि में ई को क्या हो गया, यण या हो गया, क्या द्या औ, मिला दो, देव, आगे सु आया, देव, क्या बन गया, बाकी जगह होगा नहीं, क्या होगा, दिव है, औ मिला दो, दिवौ, दिवा, दिवम, दिवौ, दिवा, दिवा। अब हलादि व्यक्तियों में हो जाएगा, दिवउत, हलादि व्यक्तियों में क्या होगा, अरे दिवउत, उत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वा को ऊ हो गया, तो दी ऊ, यण हो गया, द्यू, द्यू भ्याम, द्यू भ्याम, द्यू भी, अब दिवे, द्युभ्याम, द्युभ्या, दिवा, दिवि, दिवो, द्युसु, क्या बनेगा, द्युसु, द्युसु हलादि व्यक्ति में बनाना, द्यू बना लेना हलादि व्यक्तियों में, क्या, अब बस मिला देना है। आजादी व्यक्तियों में दिव रहेगा, आजादी व्यक्ति मिला देना है, बस कुछ कठिन है नहीं है, कितना सरल सरल रूप बता रहा हूँ, क्या, इतने में भी जिसको ना आए समझो कि उसको क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा तप करने की ज़रूरत है, क्या, समझो पूर्व जन्म मेरा कुछ ज़्यादा प्रबल पाप है, वो क्या नहीं करने दे रहा है मेरे, हाँ, तो इसलिए उसको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अगर जिसको आ जा रहा है, अगर वो 2 घंटा मेहनत कर रहा है, तुम 4 घंटा करो, 6 घंटा करो, क्या जरूर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप परिश्रम से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ साध्य है बेटा। ब्रह्मा जी को प्रकट किया जा सकता है परिश्रम में, तप में तो इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी शक्ति है। ये द्युभ्याम और दिवौ, दिवा, ये आने में क्या समस्या है, इसको तो क्या नहीं आएगा, ये क्या, बस क्या होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और मेहनत होनी। आगे चलते हैं हम लोग भैया। गिर शब्द है, क्या है, गिर है। अब गिर में सु आएगा, अब फिर क्या होगा, सु में सा बचेगा, वो चला जाएगा, तो गिर सा बचा। अब एक सूत्र है, रो उपधाया, इससे रेफांत की उपधा को क्या हो जाएगा, रेफांत है यहाँ, रेफांत अथवा वांत की उपधा को क्या, उपधाभूत जो ईक होता है उसको दीर्घ होता है, तो रेफांत है, उसकी उपधाभूत ई कौन हो गया, गिर में ई, उसको दीर्घ हो गया, क्या बना, गिर, क्या बना, गिर सा। अब वो राजस्य की तरह क्या हो जाएगा, संयोगांत किसका,
अच्छा, संयोगांत सस्यैव लोपो नान्यस्य, सा का लोप हो जाएगा है। सचिनाचार्य है भगवान। फिर क्या हो गया? रा का अवरुद्ध विसर्ग क्या हो गया? रा को विसर्ग होगा भैया कनिष्काचार्य। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या होगा? केवल हाँ, तो क्या होगा? विसर्ग हो गया। किससे विसर्ग होगा? क्या मान करके? खर की अवसान, अवसान। तो क्या हो जाएगा? गी। क्या बन गया? अब बाकी जगह गिर रहेगा। मिलाते जाना आदि व्यक्तियों में, हलादि व्यक्तियों में क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो गिर भ्याम पदांत में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। गिर भ्याम, गिर भी। कहे यार ये बनेंगे। तो चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं? रूप चलाते हैं। क्या? गी गिरौ गिरा, गिरम गिरौ गिरा, गिरा गिरा गिरा, गिर गिरो, गिरसु। हाँ, गिरसु क्या हो जाएगा? पद संज्ञा तो हो ही जाएगी। गिरसु। आगे एवं पू, इसी तरह से पू शब्द का है प्रिपालन पूर्णयों से उदादि प्रत्यय होकर के, कोई प्रत्यय होकर के और उदादि आदेश होकर के क्या बनता है? पुर बनता है। अब पुर का भी रूप उसी तरह से पू पुरव पुरा, पुरम पुरव पुरा। जैसे गी गिरव गिरा बना उसे पू पुरव पुरा। यहाँ वहाँ ई था, यहाँ ऊ है। कया आगे चतस्रा। अब देखो चतुर शब्द है। क्या है? चतुर शब्द चतुर का वाचक नहीं है। क्या? पटुत्व का वाचक। किसका वाचक है? अरे चतुर शब्द, ये ठीक बोल रहा है कि नहीं? संख्या का वाचक है। और चतुर शब्दो नित्यम, इसीलिए क्या होगा? अब वो यहाँ चतस्रा इस बालिका कह दिया। क्या कह दिया? तब चतस्री शब्द किसके संख्या का वाचक हो गया? चतुष्ट संख्या विशिष्ट स्त्रीलिंग का वाचक हो गया। बालिकाओं का वाचक है। बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए यहाँ चतुर शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया। और कहेंगे चत्वारा घटा, अगर क्या कह दिए? घटा कहे तो पुल्लिंग में हो गया। घट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगर चतस्रा बालिका कहे तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ चतस्री शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग में आ गया। तो इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संख्यावाचक शब्द होते हैं। ठीक है। अगर विशेष क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये भी क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अगर विशेष से घट और इस बालिका आदि क्या है? पुल्लिंग है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। समझे कि नहीं? हाँ, तो चत्वारा घटा कहोगे अथवा चतस्रा बालिका। आए तेजी से बोलो, तेजी से आज थोड़ा बोल दो, सुनैया दे दे महाराज। विसर्ग भी है कि नहीं है? विसर्ग है लास्ट में बालिका के आगे। हाँ, तो चतस्रा बालिका ऐसा बोलो ना। बोलो तेजी से फिर से एक बार। चतस्रा बालिका। हाँ, संकोच क्यों कर रहे हो? बालिका पहले कह रहा था लग रहा है। हाँ, आगे तो देखो चतुर शब्द है। अब वो एक सूत्र है, चतुर शब्द से जस सस आ जाएगा। और एक सूत्र है पीछे आप पढ़ाए हो, कौन सा? त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्र चतस, स्त्रीलिंग में पढ़ाए हो, अजंत स्त्रीलिंग में। तो क्या हो जाएगा? त्रिचतुरो तिस्र और चतस्री। त्रि को तीसरी आदेश होता है और चतुर को चतस्री आदेश, चतस्री आदेश हो जाएगा स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग है ही है। लेकिन स्त्रीलिंग, स्त्री स्त्रीत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक जो तीसरी अथवा त्रि अथवा चतुर शब्द स्त्री स्त्रीत्व विशिष्ट जो स्त्रीत्वार्थ प्रतिपादक जो अथवा स्त्रीलिंग, सामान्य समझ स्त्रीलिंग प्रतिपादक जो त्रिशब्द अथवा उनको क्या होता है? समझे कि नहीं? तो यहाँ स्त्रीलिंग प्रतिपादक है कि नहीं है? चतुर शब्द, इसलिए उसको क्या हो जाएगा? चतस्री आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या बन गया? चतस्री आगे आस, दोनों जगह क्या बचेगा? जस सस में आस बचेगा। अब फिर क्या हो जाएगा? अब एक वो अचिरादिता एक सूत्र है, क्या कहता है? तो आजादी प्रत्यय परे है ना, गुण दीर्घ उत्तानम वादा, इसलिए क्या हो जाएगा? वो सब वो करना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? रेफा आदेश हो जाएगा। तो क्या? चतस्र आगे अस मिला दो, चतस्रस रुत्व आदि को करके क्या हो जाएगा? यहाँ रुत्व विसर्ग कर दो कनिष्क, क्या क्या बन जाएगा? चतस्रः 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 और चतस्रिभि चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः चतस्रीणाम
चतस्रिषु, है कि नहीं? आगे अब किम शब्द है, किम किम को का पूर्व की तरह बना लेना, का, और का को का हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा तो क्या बनेगा, का बनेगा। अब इसका जैसे रमा रमे रमा रूप बनाए थे उसी तरह का के का इसका सर्वा की तरह रूप चलेगा। कैसे चलेगा? हाँ, तो का के का, काम के का, कया काव्याम कावी, कस्य ही, कस्या नहीं, कस्मात क्या बनता है उसमें, किस में? अरे पंचमी के एक वचन में क्या बनेगा भैया? आए? हाँ, कस्या 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 काव्याम काव्या, कस्या काव्याम, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु, कस्याम कयो, सबको रूप आना चाहिए। एक बार भी चलाओ, का के का, काम के का, कया, कस्य काव्याम, कस्या काव्याम काव्या, कस्या कस्याम कयो। ठीक है छोटू, ध्यान दे रहे हो। आगे सर्वावत, इसीलिए देख लिए, का के का सर्वावत। अब आगे यह सऊ आया, क्या क्या आया? यह सऊ। तो इसको हम इदम शब्द का है, तो उसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के आज अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। फिर यार सभी को राम राम, नमो नमः, जय श्री राम।